वेलकम टू आयु डायरीज। तो आज हम डीजी पेपर 2 का पहला द्रव्य आम्लकी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आम्लकी, इसका बोटेनिकल नेम है फाइलेंथस एम्ब्लिका या फिर एम्ब्लिका ऑफिशिनैलिस। दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट नाम है और आपको दोनों ही याद होना चाहिए क्योंकि किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, क्या है इसका नाम? फाइलेंथस एम्ब्लिका या फिर एम्ब्लिका ऑफिशिनैलिस। उसके बाद इसका फैमिली नेम है यूफोर्बिएसी या फिर फाइलेंथिएसी। इसके बॉटनिकल नेम भी दो हैं और इसके फैमिली नेम भी दो हैं और ये आपको दोनों याद होना चाहिए। बढ़ते हैं इसके पर्याय की तरफ। सबसे पहला धात्री। धात्री क्यों कहते हैं हम? धातुओं का धारण एवं पोषण करने से इसे हम धात्री कहते हैं। अमृता, रसायन गुण के कारण अमृत समान फल देने से हम इसे अमृता कहते हैं। वयस्था, तरुण वय का स्थापन करने से हम इसे वयस्था कहते हैं। अमृत फल, इसके फलों के अमृत समान रसायन गुण युक्त होने से हम इसे अमृत फल कहते हैं। लास्ट, वयस्या यानी आयु के लिए हितकर होने से हम इसे वयस्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका इंग्लिश नेम जो कि है एम्ब्लिक माइलोबैलिन या इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी आपको इजीली याद रह सकता है। बढ़ते हैं इसके द्रव्य वर्गीकरण की तरफ। आचार्य चरक ने इसे वयस्थापन, कुष्ठग्न, कासहर, ज्वरहर और विरेचनोपग में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने इसे त्रिफला, परुषक आदि, आम्लके आदि में रखा है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्वरूप को हम लास्ट में पढ़ेंगे। उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान यह भारत के प्रायः सभी उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी उपज विशेष रूप से उत्तर भारत, अवध, बिहार व पूर्वी देशों में अधिक है। यह चीन व मलयद्वीप में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भेद। इसके भेद राजनिघंटु के अनुसार आम्लक और शूद्र आम्लक है। शूद्र आम्लक यह वन्य एवं ग्राम्य भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर सिंपली आप ये भी बोल सकते हो कि भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, वन्य होता है और ग्राम्य वाले होते हैं। ठीक है, वन्य कैसा होता है? वन्य होता है छोटा, और ग्राम्य कैसा होता है? बड़ा होता है। वन्य छोटा होगा तो कठिन होगा, ग्राम्य बड़ा है तो उसमें मांसल ज़्यादा होगा, मांसल है तो मृदु होगा। ठीक है, भेद कैसे याद रखोगे? वन्य है, ग्राम्य है। वन्य के जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ग्राम्य के बड़े बड़े होते हैं। अब बड़ा है तो मांसल होगा, मांसल है तो मृदु होगा। छोटा छोटा होने से क्या होगा? कठिन होगा और अष्ठेल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कॉन्स्टेंट। इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है या फिर आपको याद हो जाए। गैलिक एसिड, चेब्यूलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, उसके बाद फ्लेवेनॉइड अगर आप याद रख सकते हो तो, फिर टैनिन। उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाली लाइन है कि यह विटामिन सी का एक अति उत्तम वानस्पतिक स्रोत है। इसके 100 ग्राम में लगभग 600 से 900 मिलीग्राम तक की विटामिन सी पाई जाती है। कितना होता है? इसके अंदर इसके 100 ग्राम में 600 से 9 मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है। तो आपने क्या किया? चेबुलिक एसिड, गैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लेवोनॉइड, टैनिन और विटामिन सी इसके केमिकल कॉन्स्टेंट में। रस पंचक। इसका रस है पंचरस, लवण रहित, अम्ल प्रधान। गुण है गुरु, रूक्ष, शीत। वीर्य, शीत, विपाक, मधुर। अब बढ़ते हैं इसके कर्म की तरफ। इसका कर्म पहले मुख्य कर्म। ठीक है, मुख्य कर्म क्या है? ये व्यवस्थापन है, रसायन है, वाजीकर है, चक्षुष्य है। ठीक है, एक मुख्य कर्म हो गया। उसके बाद आप देखोगे दोष कर्म। दोष कर्म क्या है? त्रिदोष शमन करता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे मल कर्म। मल कर्म क्या है? कि ये मूत्रल है। उसके बाद धातु कर्म। धातु कर्म क्या है? रक्त पित्त शमन करता है। क्या क्या याद रखोगे? मुख्य कर्म। मुख्य कर्म क्या होता है? ये व्यवस्थापन है, रसायन है, वाजीकर है, चक्षुष्य है। उसके बाद दोष कर्म त्रिदोष शामक है। उसके बाद धातु कर्म रक्त पित्त शामन है, रक्तपित्त शामक है। उसके बाद मल कर्म यह मूत्रल है। उसके बाद बाकी चीजें याद रख सकते हो। अन्य कर्म लिखिए कि प्रमेग्न है, कुष्ठग्न है, गर्भ स्थापन, हृदय, शोणित स्थापन, पाचन, दीपन, तृष्णा, तृष्णा शमन, घा प्रशमन। ठीक है, नेक्स्ट प्रयोग यानी कि आमयिक प्रयोग। अब कर्म में आप डिसीजेस का नाम लिखते हो जहाँ पे भी आप उन्हें यूज करने वाले हो, या बस कर्म में हम बस नाम लिख देते हैं उन चीज़ों का जहाँ आप यूज़ करोगे। पर आमयिक प्रयोग में आप फॉर्मुलेशंस के साथ देखते हो कि उसे कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। जैसे सबसे पहले वयस्थापन में। वयस्थापन में क्या करना है कि आम्ल की चूर्ण का प्रयोग किया जाता है मधु, घृत या पिपली के साथ। ठीक है, उसके बाद रसायन, इसे एज अ रसायन कैसे यूज करोगे? आंवले की चूर्ण लोगे, स्वर्ण भस्म व मधु, इन तीनों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है एवं इससे व्यक्ति मृत्यु के संशय से मुक्त हो जाता है। ठीक है, हमने व्यवस्थापन में देखा, रसायन में देखा। वाजीकरण के हेतु, वाजीकरण के लिए कैसे यूज करोगे? आम्लक स्वरस भावित करना है किससे? आम्ल की चूर्ण से। उसके बाद उसमें शर्करा, मधु या घृत मिलाकर चाटना है और तदुपरांत दुग्ध पीना है। उसके बाद प्रमेह। प्रमेह में आंवले का प्रयोग कैसे करोगे आप? हरिद्रा के साथ, साथ में मधु। उसके बाद अम्लपित्त। अम्लपित्त में आंवला, शतावरी, मधु एवं शर्करा को सम मात्रा में मिलाकर दुग्ध या घृत के साथ प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद ऊर्ध्वक रक्तपित्त में विरेचनात् अधिक मात्रा में मधु व शर्करा मिलाए हुए आम्लक स्वरस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ज्वर। तो आपने किस किस में प्रयोग देखा? हमने देखा व्यवस्थापन में, रसायन में कैसे यूज करना है, वाजीकरण में कैसे करना है, प्रमेह में कैसे करना है, अम्लपित्त में, रक्तपित्त में और ज्वर में। ज्वर में कैसे था? स्वरस को घृत में भून कर पिलाया जाता है। आपको इनमें से कुछ 3-4 भी याद रह गए तो वो भी बहुत होगा। ठीक है, उसके बाद इसका प्रयोज्यांग। प्रयोजन क्या है? फल। इसकी मात्रा नॉर्मल स्वरस की जो होती है 10 से 20 ml और चूर्ण की 3 से 6। विशिष्ट योग यानी कि फॉर्मुलेशंस जो कि है च्यवनप्राश, आम्ल की रसायन, धात्री लौह, त्रिफला क्वाथ, त्रिफला घृत और धात्री अरिष्ट। ठीक है, अब लास्ट में इसका क्या रह गया था? इसका रह गया था स्वरूप। पढ़ते हैं इसका स्वरूप। वृक्ष कैसा होता है? मध्यम आकार का वृक्ष होता है, जंगली अवस्था में ऊंचा हो सकता है।
आपको बस ये याद रखना है कि ये मध्यम आकार का होता है। उसके बाद इसका बार कैसा होता है, छाल लगभग 6 mm मोटा, हरिताभ धूसर रंग की और परत छोटी होती है। कैसा होता है कि बार कैसा है, 6 mm है, ग्रीनिश ग्रे है और पील्स इन थिन लेयर। लीव्स कैसी होती हैं, लीव्स इसकी आयताकार छोटी इमली जैसी और पंखवत रूप में होती हैं। छोटी है, इमली के लीफ के समान होती है और साथ ही में जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर है उसकी तरह होता है। ठीक है, ये तो आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। इसके बाद इसके फ्लावर, इसका फ्लावर कैसा होता है, छोटे पीले रंग के गुच्छे में लगते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, छोटे येलो कलर के कैसे ये गुच्छे में लगे हैं। उसके बाद इसका फ्रूट गोलाकार, गोलाकार मांसल, कच्चे में पिताब हरित, पके में रक्ताब, सूखने पर काले, सतह पर 6 रेखाएं होती हैं। कैसा है, गोलाकार है, मांसल है और इसके आउटर लेयर पे देख लो ये 6 लाइन्स। ठीक है, उसके बाद इसके सीड्स कैसे होते हैं, षटकोण आकार के बीज जिनसे तेल निकलता है। इन बीजों से तेल निकाला जाता है। बीज आप देख रहे हो कैसे उन पर 6 लाइन्स बनी हुई हैं, षटकोण है। ठीक है, उसके बाद आता है सीजन, ये किस सीजन में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो फ्लावरिंग कब होती है, फरवरी से मई तक। फ्लावरिंग कब होती है, अक्टूबर से अप्रैल तक। ठीक है, यहाँ आपका टॉपिक खत्म होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।